स्टूडेंट के अंदर साइंस को लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि आईएएस के एग्जाम के लिए मतलब यूपीएससी सीएससी के एग्जाम के लिए क्या साइंस पढ़ना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो उसका एग्जाम होता है तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं साइंस से संबंधित, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि साइंस पढ़ना जरूरी है या नहीं जरूरी है। अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे और दूसरा व्यक्ति वो है जो वो भी पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं और साइंस भी पढ़ रहा है, तो मतलब वो आपसे आगे निकल जाएगा और आगे ही निकलने में आपका नुकसान है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए कि साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं। एक डाटा के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि साइंस से संबंधित कोई निश्चित तो है नहीं कि मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे या 2 क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी का कुछ निश्चित नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि क्वेश्चन आते जरूर हैं। ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं जिसमें साइंस शामिल होता है, और दूसरा ये होता है कि बेसिक साइंस से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई नया रोग आया है और उस रोग से संबंधित उपचार क्या है, उसकी क्या दवाई है, भारत ने क्या दवाई बनाई है, डब्ल्यूएचओ ने क्या निर्देश दिए हैं, क्या दवाई बनाई है, उस पर क्या रिसर्च हुई है। तो मतलब उसके बारे में बेसिक जब आपको नॉलेज होगा तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो केवल रटना ही हो गया। और बेसिक साइंस को समझने के लिए आपके पास कुछ बुक होनी चाहिए, ऐसी बुक होनी चाहिए जो बेसिक चीजें हैं वो बताती हूँ। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि किस टाइप का बेसिक, तो एक ही आपके पास ऑप्शन है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट दे रखी है, हाँ सभी लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उससे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझको एक बुक मिल जाए तो आप मार्केट से बुक खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम है। तो आप प्रीवियस ईयर की उसकी जो क्वेश्चन पेपर की बुक है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर है, उनको ले लें और उसमें से देखें कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं साइंस से। जैसे मैं 2 कैटेगरी बता चुका हूं पहले भी कि एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे जिसमें सभी चीज शामिल होती हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, और दूसरा होता है कि साइंस का बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये सारी चीजें। तो आपको एक ऐसी बुक लेनी होगी जो लगभग 80% जो यूपीएससी बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछता है या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है वो कवर होता हो। और ये कवर होगा या नहीं होगा इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा भी एक चीज और है जो बेसिक साइंस की पकड़ बनाने में आपको फायदा देगी, वह है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हिंदी या इंग्लिश में आप वो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं फ्री में या उनको खरीद सकते हैं। 6 से आप वो 10 तक की बुक पढ़ें और उनके बारे में अच्छे से समझें कि साइंस क्या है। और अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से ही था पहले, देखिए कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उन्होंने 10th के बाद साइंस छोड़ दिया होता है तो वो कमजोर होंगे इस चीज में, तो उनको ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड अभी भी चल रहा है, ग्रेजुएशन में भी चल रहा है, तो उनको भी रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ग्रेजुएशन में वो साइंस पढ़ रहे हैं वो साइंस यहाँ पर ना के बराबर पूछा जाता है। साइंस वो पूछा जाता है जो आप छोड़ चुके होते हैं या जो फिर अभी चल रहा है। अभी चल रहा मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी से संबंधित या कोई नई रोग, नई दवाइयां, उनसे संबंधित जो भी इशू आ रहे हैं वो आपको समझने चाहिए। क्योंकि जब आप एक ऑफिसर के रूप में बनेंगे तो आपके अंदर इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे रोगों के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, कौन क्या काम करता है, कौन सा संगठन क्या काम करता है, डब्ल्यूएचओ का क्या रोल होता है, भारत सरकार कैसे उससे संपर्क बनाती है, उसके निर्देशों का पालन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए साइंस पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन के बीच में, मतलब ऐसा आप 0 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में जरूर क्वेश्चन आते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बेसिक साइंस से संबंधित होते हैं। तो इसलिए साइंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और साइंस का अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो फिर उसमें दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि बेसिक साइंस के बारे में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जो आप वो अलग अलग बुक से या एनसीईआरटी से ले सकते हैं।